नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर हीरल सादिजा अभिमन्यु अनंत मॉरिशस के हिंदी कहानी सम्राट के पर अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस के प्रतिष्ठित हिंदी रचनाकार के रूप में स्वीकार किया गया है। इनका जन्म मॉरिशस के त्रियोले गांव में 9 अगस्त 1937 में हुआ था। अभिमन्यु अनंत ने उपन्यास, नाटक, कहानी, कविता, निबंध आदि अनेक साहित्य की विधाओं में सृजन किया है। उनकी वजह से उनके को बहुत सारे सम्मान से सम्मानित भी किया गया है, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, जन संस्कृति सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार आदि। 7वें दशक तक आते आते अभिमन्यु अनंत की बहुत सारी कहानियाँ भारत में प्रकाशित हो चुकी थी। अभिमन्यु जी की प्रकाशित पहली कहानी लहरें करा उठी 1965 में प्रकाशित हुई। 2003 तक आते आते अभिमन्यु जी के 6 कहानी संग्रह भारत में प्रकाशित हो चुके थे, जिसमें खामोशी की चित्कार 1976 में प्रकाशित हुई। बाद में इंसान और मशीन, वह बीच का आदमी, एक थाली, समंदर, बवंडर बाहर भीतर, अब कल आएगा यमराज आदि अनेक कहानी संग्रह है। उनकी कहानियों में मानव जीवन से संबंधित विविध पहलुओं को प्रस्तुत किया गया है। धर्म के ठेकेदारों के खोखले जीवन पर व्यंग करती उनकी कहानी माथे का टीका बहुत सराहनीय है। तो कोलाहल कहानी में राजनीतिक अकेलेपन को उजागर किया गया है। उनकी लघु कथाओं में मॉरिशस की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विसंगतियों को प्रस्तुत किया गया है। आधुनिक जीवन शैली के कारण मनुष्य भीतर से अविकसित, अमानवीय और अविवेकी बनता जा रहा है। इनका जीवन चित्र उन्होंने अपनी लघु कथाओं में किया है। अनंत जी ने पौराणिक पात्रों के द्वारा भी आधुनिक जीवन पर व्यंग किया है। उनके पौराणिक पात्रों में नचिकेता, एकलव्य, यमराज, विदुर, कर्ण, शकुनी आदि है। जैसे नचिकेता कहानी का नचिकेता जीवन पर रहस्य पाने के लिए प्रतीक्षारत बना रह जाता है। इस प्रकार देखा जा सकता है कि अनंत जी पौराणिक पात्रों के द्वारा आधुनिक मानव जीवन की समस्याओं को उजागर करने की कोशिश करते हैं। उनकी कहानी में मजदूर, किसान, स्त्रियों, युवाओं आदि की समस्याओं को भी उजागर किया गया है। अनंत जी कहते हैं कि जिसमें समाज की आवाज़ सुनाई दे वही सार्थक रचना है। आदर्श आवश्यक है, लेकिन रचनाकार को यथार्थ को भी पूरा महत्व देना चाहिए। उनके अपने यह विचार उनकी कहानियों में भी सार्थकता से सिद्ध होते दिखाई देते हैं। गोली की आवाज़ कहानी में मजदूरों का जीवन प्रस्तुत किया गया है। गोरे मालिक किस प्रकार मजदूरों को प्रताड़ित करते हैं, उनकी सारी पीड़ा का उद्घाटन इस कहानी में देखने को मिलता है। कल से खेती में कहानी में 3 बेटियों के विवाह की समस्याओं को दिखाया गया है। अभिमन्यु जी के सारे पात्रों में कुछ गुण हम देख सकते हैं, जैसे प्रेम, स्वाभिमान, क्रोध, लोभ, मैत्री, घृणा, ईर्ष्या आदि। अनंत जी कहते हैं कि मेरी कहानी का कोई ऐसा पात्र नहीं है जिसमें मैं नहीं हूँ। मैं एक माँ की तरह अपने हर एक पात्र को स्नेह करता हूँ। भीतर आना मना है। इस कहानी में बॉस द्वारा स्त्रियों का शोषण प्रस्तुत किया गया है। नो वैकेंसी कहानी में भाई भतीजावाद प्रथा पर व्यंग किया है। योग्यता होने पर भी कहानी के नायक को बिना किसी जान पहचान के नौकरी मिल नहीं पाती। वह कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा काम अगर कोई है तो वह है नौकरी की खोज। इतिहास का वर्तमान कहानी में मजदूरों पर हो रहे अत्याचारों को चित्रित किया गया है। इसमें काले गोरे के भेद का चित्रण मिलता है। इसमें एक काला व्यक्ति गोरी लड़की से प्रेम करता है, लेकिन यह कहानी अधूरी प्रेम की कहानी बनकर रह जाती है। कमल किशोर गोयनका ने अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहकर संबोधित किया है। वह कहते हैं कि जिस प्रकार प्रेमचंद हिंदी कहानी का कायाकल्प कर दिया था, उसी प्रकार अभिमन्यु अनंत ने मॉरिशस में हिंदी कहानी में एक नए युग, एक नई चेतना और एक नई संवेदना का आरंभ किया है। अंत में कहा जा सकता है कि अभिमन्यु अनंत यथार्थ के धरातल पर अपनी कहानियाँ लिखते हैं। वह कल्पनाजीवी व्यक्ति नहीं है। वह अपनी कहानियों में अपने देश की स्थिति को उजागर करते हैं। समाज में हो रहे मानवीय पतन को पाठकों के सामने लाने का प्रयास हमेशा करते रहे। अभिमन्यु अनंत ने डॉक्टर सतीश चंद्र अग्रवाल को दिए अपने एक साक्षात्कार में कहा है कि भारत में कुछ लोग हैं जो मेरी तुलना करते हैं निराला जी या प्रेमचंद से, किंतु मैं सोचता हूँ जहाँ तक मेरी पहचान है मैं अभिमन्यु अनंत ही हूँ। सत्य तो यह है कि मेरे ऊपर जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है वह किसी साहित्यकार का नहीं, वरन मॉरिशस के जनजीवन का है। मैं खुद मजदूर हूँ। खुद हाथ में गंडा से लेकर गन्ने काटे हैं, मजदूरी की है। यहाँ तक कि मैंने हर तरह के शोषणों को देखा है, क्योंकि जो शोषण मैंने देखा है इस देश में मजदूरों का, उसे मैंने अपने भीतर एक बहुत बड़े घाव की तरह पकते पाया है। जब देखा कि वह पक गया है तो उसे तोड़ देने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए अभिव्यक्ति शुरू की।
अतः कह सकते हैं कि उनका यही अनुभव उनकी कहानियों में भी झलकता है। आप सभी ने मुझे सुना, अतः आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।